भारत और ईरान के बीच कल एक ऐतिहासिक डील हुई। यह डील चाबहार पोर्ट को लेकर थी। डील के तहत वर्ष 2034 तक चाबहार पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। ऐसा पहली बार है जब भारत देश के बाहर किसी पोर्ट का 100% मैनेजमेंट भारत संभालेगा। वैसे तो चाबहार पोर्ट की डील भारत और ईरान दो देशों के बीच का निजी मामला है। इस डील से दोनों देशों के हित पूरे हो रहे हैं, लेकिन इस डील से अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान और चीन का बेचैन होना तो समझ में आता है, क्योंकि चाबहार पोर्ट को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की काट माना जा रहा है। वजह यह कि ग्वादर पोर्ट को चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत विकसित कर रहा है, लेकिन अमेरिका की बेचैनी समझ से बाहर है। भारत के चाबहार पोर्ट का मैनेजमेंट संभालने से अमेरिका पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। ना ही भारत इस पोर्ट के जरिए कुछ ऐसा करने वाला है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ हो। फिर भी इस सीन में अमेरिका जबरदस्ती आ गया है और धमकी वाले लहजे में प्रतिबंधों की बात करने लगा है। We're aware of these reports that Iran and India have signed a deal concerning the Chabahar port. I will let the government of India speak to its own foreign policy goals vis-a-vis the Chabahar port, as well as its own bilateral relationship with Iran. I will just say, as it relates to the United States, U.S. sanctions on Iran remain in place and we'll continue to enforce them. If there's any entity, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. अमेरिका की भारत को यह धमकी चिढ़ से ज्यादा कुछ नहीं है और इनका भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। ऐसा क्यों है, हम आगे बताएंगे। पहले आपको चाबहार डील के बारे में बताते हैं। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी आईपीजीएल चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन यानी करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के अलावा चाबहार पोर्ट के लिए $250 मिलियन यानी करीब 2000 करोड़ रुपए की अलग से मदद की जाएगी। इस तरह चाबहार पोर्ट को लेकर डील करीब 3000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। इससे भारत को दुनिया में अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। The Chabahar port is an India-Iran flagship project. I am confident that a firm, sustainable and long-term roadmap for developing the port has been established. इससे भारत को न सिर्फ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि चीन और पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त भी भारत हासिल करेगा। पहले अगर भारत को कोई माल अफगानिस्तान भेजना होता था तो पाकिस्तान के रास्ते माल भेजा जाता था। सीमा विवाद की वजह से कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान के लिए नया व्यापारिक रास्ता मिलेगा। भारत चाबहार पोर्ट के रास्ते ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस और मध्य यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। भारत इन देशों से गैस और तेल भी चाबहार पोर्ट के रास्ते ला सकता है। मतलब ये कि भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखकर इस डील को फाइनल किया है। लेकिन पाकिस्तान, चीन के साथ साथ अमेरिका को भी ईरान भारत की चाबहार डील चुभ रही। भारत ईरान के बीच इस डील से अमेरिका को मिर्ची क्यों लगी है, अब आप उसे समझिए। दरअसल अमेरिका ईरान पर सभी तरह के व्यापार प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को भी ईरान की मदद करने से रोक रखा है। ईरान पर प्रतिबंध लगाने के पीछे अमेरिका का तर्क है कि ईरान में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम जारी रखे हुए है। ईरान आतंकी संगठनों को समर्थन देता आया है। ऐसे में ईरान के साथ डील से बेचैन अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की बेड़ियों में बांधने की धमकी दी। लेकिन जब भारत की बात आती है तो अमेरिका की ये बेड़ियां कमजोर पड़ जाती हैं। मार्च 2022 में अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। वर्ष 2018 में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। तब भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, लेकिन फिर शांत हो गया। अब भारत ने अपने हितों को देखते हुए चाबहार डील की है तो अमेरिका चिढ़ गया है, लेकिन इस चिढ़ को प्रतिबंधों में तब्दील करना इतना आसान नहीं है।